Hello बच्चों, let's see this question. The question says which of the following is a termination step in halogenation? हमें चार steps given है and हमें बताना है कि कौन सा जो है termination step है. So key concept of this question is key concept क्या है? Halogenation. पहले हम देखते हैं कि halogenation reaction क्या होती है. Halogenation. Halogenation reaction के अंदर क्या होता है? जब हमारे जो एल्केन्स के अंदर जो हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं वो रिप्लेस होते हैं हेलोजन एटम से जब हम उन्हें सनलाइट की प्रेजेंस में या फिर अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में या फिर हाई टेम्परेचर्स पे रिएक्ट कराते हैं तो उस प्रोसेस को क्या हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। तो ऐसे लिख सकती हूँ इसे मैं कि व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विद हेलोजेंस, व्हेन एल्केन्स आर ट्रीटेड विद हेलोजेंस, ट्रीटेड विद हेलोजेंस। अब हेलोजेंस जो है मेनली हम क्लोरीन एंड ब्रोमीन लेते हैं, Cl2 और Br2 जब हम इन्हें ट्रीट कराते हैं हेलोजेंस आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट और एट हाई टेम्परेचर्स, और एट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे ट्रीट करते हैं तब क्या होता है जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं एल्केन के, द हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन आर सक्सेसिवली रिप्लेस्ड। तो क्या एक के बाद एक रिप्लेस हो जाते हैं हेलोजन एटम से, सक्सेसिवली रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स, रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम्स। और इससे हमें क्या मिलता है, मिक्सचर मिल जाता है हेलोजिनेटेड एल्केन्स का। इस प्रोसेस को हम हेलोजिनेशन बोलते हैं। सपोज अगर मैंने मीथेन लिया है तो मीथेन की रिएक्शन कराई मैंने Cl2H तो मुझे क्या मिल गया, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। देन फर्दर रिएक्शन कराने पे एक और हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन एटम से। देन अगेन फर्दर रिएक्शन पे एक और एटम मेरा क्या रिप्लेस हो जाएगा, और ये ऐसा चलता रहेगा जब तक कि मेरे सारे हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस नहीं हो जाते। तो H Cl2 और ऐसे मुझे क्या मिल जाएगा, एक मिक्सचर मिल जाएगा सारे हेलोजिनेटेड एल्केन्स का। तो अगर इसका मैं मैकेनिज्म लिखूं, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म इसके ये जो है ये रिएक्शन जो होती है हमारी ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होके जाती है। तो अगर मेरे पास क्या है, पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन स्टेप के अंदर क्या होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है डिफ्यूज लाइट की प्रेजेंस में, अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होता है ये क्लोरीन फ्री रेडिकल की फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, मेरे पास जो क्लोरीन Cl2 है, Cl2 ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इसे H की प्रेजेंस के अंदर ये क्लोरीन फ्री रेडिकल के अंदर ब्रेक होते हैं, Cl डॉट प्लस Cl डॉट, ये क्या है मेरे पास फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो ये होता है मेरा इनिशिएशन, इस स्टेप के अंदर मेरे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आता है इसके अंदर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन स्टेप के अंदर क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल है ये मेरा अटैक करते हैं एल्केन के ऊपर। प्रोपगेशन स्टेप के अंदर क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है मिथेन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और इससे क्या है हमारे पास मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो मेरे पास क्या है, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल एंड मिथेन मॉलिक्यूल CH H एंड H। तो ये जो मीथेन ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये मीथेन मॉलिक्यूल पे अटैक करता है। अब ये जो दो ये यहाँ पे ऐसे आया एंड ये इसके पास चला गया। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, HCl जनरेट हो गया प्लस CH3 डॉट, ये क्या हो गया, मिथाइल रेडिकल जनरेट हो गया, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है CH3 डॉट, ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करते हैं। सो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ये टू डॉट्स प्रेजेंट है, एक इधर और यहाँ से क्या है वापस मेरे पास एक तो CH3Cl जनरेट हो गया हेलोजिनेटेड एल्केन, प्लस साथ में क्लोरीन फ्री रेडिकल जो आगे क्या है फर्दर अटैक करता है एल्केन्स के ऊपर
और उससे क्या है हमारे पास हेलोजिनेटेड एल्केन्स जनरेट होते हैं। तो ये पूरा क्या है प्रोपगेशन स्टेप है। नाउ नेक्स्ट जो थर्ड स्टेप होता है, थर्ड स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप। अब टर्मिनेशन स्टेप के अंदर क्या होता है कि जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल्स ही आपस में कंबाइन होके Cl2 प्रोड्यूस करते हैं, एज वेल एज अगर मेरे पास मिथाइल फ्री रेडिकल है, वो क्लोरीन रेडिकल के साथ कंबाइन होके CH3Cl दे देता है। एंड अगर मेरे पास CH3 रेडिकल ही दो हैं, दो CH3 रेडिकल प्लस CH3 रेडिकल ये आपस में कंबाइन होके क्या है इथेन भी देते हैं, एल्केन भी बना लेते हैं ये। तो ये सारे मेरे के टर्मिनेशन स्टेप के अंदर आते हैं, जब फ्री रेडिकल आपस में अटैक करके आपस में रिएक्ट करके हमें Cl2 CH3Cl या इथेन जैसे प्रोडक्ट्स दे देते हैं। तब क्वेश्चन के अंदर टर्मिनेशन स्टेप पूछा है। फर्स्ट स्टेप क्या है, Cl2 H की प्रेजेंस में और Cl डॉट एंड Cl डॉट फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो ये क्या इनिशिएशन स्टेप है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं इसके अंदर, इनिशिएशन स्टेप। सो नेक्स्ट स्टेप है CH4 प्लस Cl इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, इससे क्या मिल रहा है मिथाइल रेडिकल प्लस HCl। तो इस स्टेप के अंदर क्या हो रहा है, रेडिकल जनरेट हो रहा है, तो ये क्या टर्मिनेशन स्टेप नहीं है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, मेरे पास CH3Cl प्लस Cl रेडिकल गिव्स CH2Cl रेडिकल प्लस HCl। तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो Cl रेडिकल जनरेट हो रहा था इनिशिएशन स्टेप में, वो CH3Cl पे अटैक कर रहा है एंड उससे क्या CH2Cl रेडिकल जनरेट हो रहा है। तो ये क्या आता है, एक प्रोपोगेशन स्टेप है, ये भी क्या है टर्मिनेशन स्टेप नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन है CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल और उससे क्या CH3Cl। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके हमें क्या CH3Cl दे रहे हैं। सो ये क्या है, एक टर्मिनेशन स्टेप है, टर्मिनेशन स्टेप। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर, ये CH3 रेडिकल प्लस Cl रेडिकल और इससे क्या मिल रहा है CH3Cl, ये क्या है टर्मिनेशन स्टेप है। सो वी कैन से द फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड दिस वेल, बेस्ट ऑफ लक।